बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम हो उन पर जिनके दिलों में ईमान की रोशनी धड़कती है और जिनकी आंखों में आखिरत का यकीन छलकता है। मैं हूँ आहकर अब्दुल समद साइम नज़रियात इल्मी आइकन के साथ, और आज हम चलते हैं उस ज़माने की तरफ जहाँ ज़मीन पर शिर्क के अंधेरे छा चुके थे, जहाँ इंसानियत अपने खालिक को भूलकर अपनी ही तराशी हुई मखलूक के सामने सजदे करने लगा। ये वो ज़माना था जब दिलों से तौहीद की रोशनी छिन गई थी और लोग कहने लगे थे कि ये हमारे हाजत रवा है, ये हमारी मुश्किलें आसान करने वाले हैं। ऐसे ही तारीक दौर में रब्बे कायनात ने हिदायत का एक चिराग रोशन किया, और वो चिराग था जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सब्र, यकीन और तौहीद के मीनार। अल्लाह ने उन्हें अपनी कौम की तरफ भेजा ताकि वो उन सोए हुए लोगों को जगाएं और उन बंद आँखों को खोलें जो दुनिया के फ़रेब में अंधी हो चुकी थीं। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मैं तुम्हारे लिए वाज़ेह डराने वाला हूँ। मगर उनकी पुकार पर कानों ने पर्दे डाल लिए, दिलों ने दरवाजे बंद कर लिए और ज़ुबानों ने तमस्खुर के तीर बरसाए। कहने लगे, हम तुम्हें सिर्फ एक आम इंसान समझते हैं और तुम्हारे पैरोकार तो निचले तबके के लोग हैं। यही रवैया आज भी जिंदा है। जब कोई बंदा तौहीद की बात करता है तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये दीन के नाम पर शिद्दत फैला रहा है। नूह अलैहिस्सलाम दिन में, रात में, तन्हाई में, मजमा में, हर हाल में अपनी कौम को बुलाते रहे। एक एक दरवाज़ा खटखटाया, एक एक दिल को झंझोड़ा। फरमाया, है लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा माबूद एक है, उसके सिवा कोई लय की इबादत नहीं। वही बिगड़ी बनाने वाला है, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। मगर कौम के दिल पत्थरों से ज़्यादा सख्त हो गए। उन्होंने कहा, हम अपने बाप दादा के तरीके नहीं छोड़ेंगे, और यही जिद आज के लोगों में भी है। जब कोई कहे कि तावीज़, गंढे, चढ़ावे और वसीले शिरक हैं, तो लोग कहते हैं हम तो यही करते आए हैं, हमारे बुजुर्गों का यही तरीका है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नेक बंदों की याद में तस्वीरें बना डाली, फिर उनके मुजस्मे तराशे और कुछ ही अरसे में उन्हें पूजना शुरू कर दिया। और यही बिदात, खराफात आज भी जिंदा हैं। ये वो पहला लम्हा था जब ज़मीन पर शिर्क ने सांस ली, और आज वही सांसें दोबारा जिंदा हैं, मगर मुख्तलिफ शक्लों में। आज लोग कहते हैं गाड़ी पर काला कपड़ा बांध दो ताकि नज़र न लगे, नए मकान पर हांडी लटका दो ताकि नहुसत न आए, उल्लू बैठ जाए तो बुरा शगुन है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफ़र मनहूस हो जाता है। ये सब वही अकायद हैं जिन्होंने कौम नूह को डुबो दिया। अल्लाह पर भरोसा छोड़कर वहमो बदशगुनी पर यकीन। आज तो शिर्क ने और भी नए चेहरे पहन लिए। झूठे नजूमी, दरगाही लुटेरे, खुद सख्ता पीर जो कहते हैं कि हम गैब जानते हैं, हम तुम्हारी तकदीर बदल सकते हैं। लोग उनके कदमों में माल उठाते हैं, सजदे करते हैं, हाथों पे उठाते हैं कि हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो यही गुमराही है, यही शिर्क है, वही जहर जिसको हमने नूह को हलाक किया। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी। 900 बरस, कितना सब्र, कितना अज़्म, कैसी इस्तकामत। कौम पत्थर मारती है, वो दुआ करते हैं, कौम ताने देती है, वो रब से फरियाद करते हैं, मेरे परवरदिगार, मैंने इन्हें बुलाया ताकि तू इन्हें बख्श दे, मगर ये और भाग गए। यही वो ईमान था जो पहाड़ों से बुलंद और समुद्रों से गहरा था। फिर जब हद से गुजर गया इनकार और शिर्क का तूफान, तो रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, है नूह, अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उन लोगों के जो पहले ईमान ला चुके हैं। अब एक कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम एक वीरान मैदान में कश्ती बनाने लगे। कौम हंसती, ताने देती, कहती देखो दीवाना हो गया, जैसे आजकल लोग उलमाए कराम पर लोग हंसते हैं। खुशकी पर कश्ती बना रहा है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब अंजाम तुम्हारे सामने होगा, फिर वो दिन आया, ज़मीन ने चश्मे उबल दिए, आसमान ने बारिश बरसाई, पानी उबल पड़ा पहाड़ों की चोटियों तक, और हर तरफ हलाकत, हर समत चीखें, और वही कश्ती जो मजाक थी निजात बन गई।
यही सब कुछ आज भी रब दिखा रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से चलना और ठहरना है। उनके दिल में दर्द भी था क्योंकि उनका अपना बेटा ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम पुकार उठे, बेटा हमारे साथ आ जाओ, काफिरों में शामिल ना हो जाना। मगर उसने गरूर किया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज के दिन अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। फिर एक मौज उठी और बाप की आंखों के सामने बेटे को बहा कर ले गई। यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि अंबिया भी अपने बेटों को नहीं, अजाब से नहीं बचा सके। अजाब से बचाना है तो सिर्फ ईमान ने बचाना है। कितना कर्बनाक मंजर था, मगर ये सबक भी कि ईमान नस्ब से नहीं यकीन से होता है। फिर जब तूफान थमा, ज़मीन ने पानी निकाल लिया, आसमान ने बरकत नाजिल की और अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, सलामती और बरकती के साथ ज़मीन पर उतर जाओ। यूं एक नया अहद शुरू हुआ, तौहीद का अहद। लेकिन आज हम फिर उसी अंधेरे की तरफ लौट चुके हैं। शिर्क अब लिबास पहनकर हमारे घरों, गलियों और दिलों में बस चुका है। कहीं नजरे बद का खौफ, कहीं ताबीज़ों का जाल, कहीं आमलों और नजूमियों की लूट मार, कहीं दरबारों पर झुकने वाले माथे। हम वही कर रहे हैं जिसने कौम नूह को डबो दिया था। ईमान महज जुबान का कलमा नहीं, ये दिल का यकीन और अमल की रोशनी है। जब दिल अल्लाह पर तवक्कुल छोड़ देता है तो खौफ, बदशगुनी और वहम उस इंसान का रब बन जाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हक पर डटे रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तौहीद पर कायम रहो, चाहे तुम तन्हा रह जाओ, क्योंकि अल्लाह की निजात सिर्फ उनके लिए है जो तौहीद के सफ़ीने में सवार हो जाते हैं। और सुनो, नूह की कश्ती आज भी मौजूद है। अब वो लकड़ी की नहीं, ईमान की कश्ती है। जो इसमें सवार हो गया वो बच गया। जो शिर्क, बद अकीदगी और गुमराही में डूबा रहा, उसे आज भी तूफान नूह बहा कर ले जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, यकीन और तौहीद पर इस्तिकामत अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे ख़ास बंदे हैं, जिनके दिल शिर्क के अंधेरों से पाक और तेरी मोहब्बत से रोशन हैं। आमीन सुमा आमीन। वस्सलाम।